हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 76 जो कि चैप्टर 12 हेरॉन्स फार्मूला से है। और ये रिविजनरी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 36, 37 और 38 की। सो देखिए, इसमें क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आपको 1 to 5 में जो ऑप्शंस हैं उसको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें 3 डिफरेंट साइड्स आपको दे रखी हैं। हम मान लेंगे कि हमारी एक साइड है ए 3 सेंटीमीटर, बी हो जाएगी हमारी 4 एंड सी हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एस, जो कि होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर होगा इन सबका सम। सेमी मतलब होता है हाफ, तो हम अपॉन में लगा देंगे 2। तो ये हो गया 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6। अब इसके बाद हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरॉन्स फार्मूला होता है ये √ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सिक्स माइनस ए था 3, आगे है 6 माइनस बी था 4 एंड 6 माइनस सी था 5। ये हो गया आपका 6, 6 माइनस 3 आपका हो गया 3, 6 माइनस 4 हो गया 2 एंड 6 माइनस 5 हो गया 1। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए, प्राइम फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे। जैसे ये 6 लिखा हुआ है, 6 के प्राइम फैक्टर आपके होंगे 2 × 3। बाकी के नंबर्स एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हो गया 3 × 2 × 1। अब देखिए, रूट से वो नंबर बाहर आता है जिसका कोई पेयर होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा इसका पेयर है 2 का पेयर ये रहा हमारा, तो ये √2 से बाहर आ जाएगा रूट। ऐसे ये 3 का भी पेयर है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा एंड √1 बचा सिर्फ, तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा, जो कि है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसमें दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है जो कि है 60 और हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए, इस केस में हम क्या करेंगे, पैरामीटर इज 60। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हम इसका पैरामीटर लिख सकते हैं A + A इज इक्वल्स टू में 60। A हमारा क्या हो जाएगा 3A इज इक्वल्स टू में 60। एंड ये कट के आपका आ गया 20। इसका मतलब है भाई, इसकी जो सारी साइड्स है वो 20 हैं। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 A²। A मतलब साइड, तो हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं √3/4। A की जगह पर आ जाएगा आपका 20, साइड 20 निकली थी। ये देखिए, इस 4 से ये 20 कट जाएगा, 5 आ गया। 20 × 5 आपका हो जाएगा 100 और ये √3 एज इट इज़। तो इसका एरिया कितना आ गया 100√3 मीटर स्क्वायर। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन करेक्ट है डी। आगे इसमें बोला हुआ है इफ़ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ डबल। देखो, ट्राइंगल की अगर सारी साइड्स को डबल कर दिया जाए तो जो उसका पैरामीटर है वो कितना टाइम इंक्रीज़ होगा, ये आपको बताना है। तो हम इसमें करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये बोला गया है कि अगर उसकी सारी साइड्स डबल हों, ठीक है। तो अगर मैंने पहली साइड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया था, एक साइड 3 थी, एक साइड 4 थी और एक साइड 5 थी।
तो जब हमने इसका पैरीमीटर निकाला, देखिए इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर तो सब साइड्स का सम होता है, मतलब 3 + 4 + 5, तो ये कितना आ जाएगा 12 सबको ऐड करके। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है कि अगर साइड्स डबल हो जाएं तब क्या होगा। साइड्स डबल होने के बाद मान लीजिए जैसे मैं इसको लिख लेती हूँ a', ये साइड 6 हो जाएगी, इसको डबल कर दिया, b जो कि p' हो जाएगा, कि भाई इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हो गया 6 + 8 + 10, इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 + 8 आपका हो गया 14, 14 + 10 हो गया 24, पहले आपका 12 था, अब हमारा 24 है। इसका मतलब अगर साइड डबल होगी तो पैरामीटर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आ जाएगा 2 टाइम्स, इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज़ एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज। देखिए इसमें आपको बोला है कि एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है जिसका एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, इसका एरिया हमें दे दिया है 8। देखिए हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो मैं अगर इसको x ले रही हूँ तो ये भी x हो जाएगी। इसका एरिया आपका बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू में 8, तो हाफ इंटू में बेस, बेस ये है जो कि x है, हाइट होता है परपेंडिकुलर जो कि ये है x, इज इक्वल्स टू 8। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएंगे x² इज इक्वल्स टू में 16। अब देखिए x, अब ये रूट चला जाएगा, स्क्वायर सामने जाके रूट बन जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ पर इसकी साइड आपकी आ गई है 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना था हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आपकी दोनों 4 आ गए हैं वो साइड्स, तो ये हो गया 4² मतलब फिर 16 एंड अगेन 4² मतलब 16, इनको प्लस करके आ गया 32। ये h का स्क्वायर है, सामने जब जाएगा स्क्वायर तो वो रूट बना देगा, तो ये आ जाएगा √32। इसका मतलब इसके हाइपोटेनस की लेंथ क्या आ जाएगी, √32। सो अब हम चेक कर लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में बोला हुआ है इफ़ पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 एंड द रेशो साइड्स आर इन द रेशो इज 2:1:3 देन फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए आपको यहाँ बोला है कि भाई इस ट्राइंगल का पैरामीटर 24 है और साइड्स की रेशो दे रखी हैं। देखो जिस भी क्वेश्चन में रेशो दे रखी होती है उसमें हम रेशो को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से जो पहली साइड है वो 2x हो जाएगी, दूसरी साइड हमारी 1x मतलब सिर्फ x, और तीसरी साइड हमारी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए हमें पता चल गया हमारी पहली साइड है 2x, हमारी दूसरी साइड है x और तीसरी साइड है हमारी 3x। इनका पैरीमीटर दे रखा था, पैरीमीटर तो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। पैरीमीटर कितना दिया हुआ था, 32। वेट लेट मी चेक पैरीमीटर कितना है। पैरीमीटर इज 24, पैरीमीटर इज 24। देखिए a हो गया 2x प्लस x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 24। इनको ऐड कर लीजिए, 2x प्लस 1x 3x, 3x प्लस 3x हो गया 6x इज इक्वल्स टू 24। तो x आपका कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 ये हो गई 8, ये तो x ही थी मतलब ये 4 ही हो गई, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 3 इंटू 4 मतलब 12। तो लॉन्गेस्ट साइड ये है 12, तो इसकी लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी लॉन्गेस्ट साइड की, 12। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक फील्ड है जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है।
एंड हैज साइड्स 60 मीटर एंड 40 मीटर। आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है और इसकी साइड बोली है 60 एंड 40। ये ए भी 60 हो गई, तो इसी तरीके से डी सी भी 60 हो जाएगी। यहाँ पर आपका बी सी 40 है, तो ये वाली साइड भी 40 हो जाएगी। आगे इसमें बोला हुआ है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 80 मीटर। ये इसका डायगोनल हो गया ए सी और ये आपको दिया हुआ है 80 मीटर। फाइंड द के ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं ये साइड 60 ले रही हूँ, इसका मतलब ये वाली साइड भी 60 हो जाएगी। ये साइड 40 है, तो ये वाली साइड भी 40 हो जाएगी। एक डायगोनल इसमें 80 दिया हुआ है, तो ये डायगोनल हो गया 80। अब आप देख रहे हो ये दो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं पैरेललोग्राम। एक ट्राइंगल तो इसका ये वाला हो गया और एक ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया। अगर हम देखें इस ट्राइंगल की साइड है 60, 40 एंड 80 और सेम ऐसे ही ऊपर वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की साइड भी इसी तरीके से दी हुई है 40, 60 एंड 80। तो इसका मतलब अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं, हम इसके अंदर एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। देखिए हीरोन्स फार्मूला के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक है 60, 40 एंड 80। ए बी सी हमें तीनों मिल गई। पहले हमने निकाला एस, एस निकालने के बाद एस निकला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हो गया 60 प्लस 40 प्लस 80 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए प्लस करके 180 अपॉन 2 एंड उसको काट के आपका आ गया 90 मीटर। अब इसके बाद हम देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका आ गया 90। एस हमारा 90 था, तो 90 इंटू में 90 माइनस 60, एस माइनस ए हमारा 60 था, उसके बाद बी हमारा था 40, तो ये हो गया 90 माइनस 40 एंड उसके बाद एस माइनस सी में तो 90 माइनस 80। ये 90 एज इट इज़ आ गया। 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 90 में से 40 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा और 90 में से 80 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तरीके से आपको करना है। पहले देखिए 3 से गया तो ये आपका हो गया 30, अगेन 3 से जा सकता है, ये आपका आ गया 10, 2 से गया ये आ गया 5 और ये 5 एज इट इज़। अब ये जो नंबर थे ना ये सारे हमने यहाँ लिख दिए। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। इसके बाद इसी तरीके से 30 का निकाला, ठीक है 30 के लिए हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 50 का निकाला 5 इंटू 5 इंटू 2 एंड फिर 10 का निकाला 5 इंटू 2। ये करने के बाद हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जो सेम नंबर का पेयर होता है ना वो बाहर आ जाता है रूट से। अब आप देखेंगे सेम नंबर का पेयर कैसे निकलेगा, देखो 3 और 3, इसका पेयर एक 3 बाहर आ जाएगा रूट से। इसी तरीके से यहाँ पे 2 का पेयर हम देखते हैं, ये देखिए 2 का पेयर ये रहा, एक 2 भी बाहर आ गया, 5 5 ये भी बाहर आ जाएगा, ये दोनों 5 भी बाहर, एक 5 बाहर आ जाएगा इन दोनों में से भी, और यहाँ पे ये एक 2 और एक 2 ये वाला 2 भी बाहर आ गया। अब बचा अंदर क्या, एक तो ये वाला 5 बचा जिसका कोई पेयर नहीं है और एक ये वाला 3 बच गया। ये 3 और 5 अंदर रह गए। अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 65 ज़ा 300, 300 रूट 15 इसका एरिया आ गया। ये अभी एक ट्राइंगल का एरिया निकला है, ठीक है। अब हमें तो पैरेललोग्राम का निकालना था, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या था 2 इंटू ट्राइंगल ए बी सी, तो हम 2 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 300 रूट 15 मतलब 600 रूट 15 मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32। देखिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उसका पैरीमीटर 32 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द, यहाँ पर देखिए इक्वल साइड हमने ले ली, ये दोनों इक्वल साइड्स की रेशो 3:3 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला इक्वल साइड और बेस की रेशो 2 है और बेस 2x हो जाएगा। देखिए 3:3, 2 इक्वल साइड होती हैं क्योंकि, और ये बेस हो गया। तो जब
रेशो दे रखी होती है तो हमें रेशो को कोई वेरिएबल लेट करना होता है, तो हमने रेशो को ले लिया, लेट द रेशो बी एक्स। ठीक है, तो हमारी जो तीन साइड्स है वो आ जाएंगी 3x, 3x और 2x। अब पैरामीटर दिया हुआ था, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी। देखिए 3x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू में 32 रख दिया। इन तीनों को ऐड आप करोगे तो ये आ जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 32। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इससे इंटू हो रहा है, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 32 अपॉन में 8 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 4। इसके बाद देखिए 4 आ गया ना, तो अगर हमारे पास था 3x, इसका मतलब ये साइड क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 4 थी तो 3 इंटू 4 कर दिया, तो ये हमारा आ गया देखिए 12। इसी तरीके से दूसरी साइड भी 3 इंटू 4 थी, वो भी 12 आ जाएगी, एंड देन 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए हमें पहले एस निकालना होगा। एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी 32 अपॉन 2। ये तो हमें दे ही रखा था पैरामीटर, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 16। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम वैल्यू डालते हैं, एस की जगह पे 16, एस माइनस ए 16 माइनस 12, क्योंकि एक साइड 12 आई थी, एस माइनस 12 अगेन, बी भी हमारी 12 थी, एंड 16 माइनस 8 क्योंकि सी हमारा 8 था। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पे नीचे 16, 16 में से 12 गया 4, 16 में से 12 गया अगेन 4, एंड 16 में से 8 गया तो 8। अब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए जैसे ये 16 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे जो दो दो नंबर्स के पेयर बनेंगे वो हमारे रूट से बाहर आ जाएंगे। आप इसको काउंट भी कर सकते हो, ये टोटल 11 2 हैं, 11 2 हैं, इसका मतलब 5 टाइम्स 2 आपका बाहर आ जाएगा, और एक 2 जिसका कोई पेयर नहीं है वो अंदर रह जाएगा। तो हम इन बाहर वाले नंबर को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 32, और ये अंदर √2, 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन द ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 37, साइड्स 81, 37 एंड 20 मीटर। देखो आपको बताना है कि आपकी एक ट्राइंगुलर फील्ड में ग्रास ले करने की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, अगर आपको रेट दे रखा है 7 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है जी, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इंटू कर देंगे 7 से। तो एरिया का फॉर्मूला वही है जैसे अभी तक निकालते आए हैं। तीन साइड्स हमें दे रखी हैं ए बी सी, हमने पहले एस निकाला, तीनों को प्लस करके अपॉन में हम रख लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 108 अपॉन में 2, ये आ गया आपका 54। इसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड निकाला विच इज़ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा आ गया है 54, एस माइनस ए करेंगे तो ये आ गया 54 माइनस 51, 54 माइनस 34 एस माइनस बी हो गया, और एस माइनस सी हो गया 54 माइनस 20, जो भी हमारी तीनों साइड दे रखी थी। अब देखिए 54 एज इट इज़, 54 में से 51 माइनस करेंगे तो 3, 54 में से 37 माइनस करेंगे तो 17, और 54 में से 20 माइनस किया तो 34। इनके प्राइम फैक्टर्स हमने बना लिए, 54, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 17 भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्राइम नंबर है, और 34 का 7। यहाँ पर 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 3 है, इसका मतलब 2 टाइम्स 3 बाहर आ जाएंगे, और 17 का पेयर भी है यहाँ पर, तो एक 17 भी बाहर आ जाएगा, रूट में कुछ भी नहीं बचा। अब इन सबको इंटू कर देते हैं तो ये आ जाएगा 306 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एरिया आ गया, हमें कॉस्ट निकालनी थी। कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड, ये 7 से इंटू कर देंगे जो भी हमारा एरिया आया था, क्योंकि कॉस्ट हमें दे रखी थी 7 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से रेट दिया हुआ है, तो इनको इंटू करके आपका आ जाएगा 2142 रुपीज़। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3। आपको इसमें एरिया दे रखा है 16√3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपको सारी साइड्स जो है ट्राइंगल की उनकी लेंथ बतानी है। देखिए एरिया हमें दे रखा है, जिस क्वेश्चन में एरिया पैरामीटर ये पहले से ही एरिया जाता है, हम उनको क्या करते हैं फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे इसमें एरिया दे रखा है आपको 16√3, हमने सीधा फॉर्मूले से कंपेयर कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, √3/4
ए स्क्वायर, ए साइड होती है हमारी, ठीक है, सामने हमने रख दिया 16√3। अब आप देख रहे हो ये √3/4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सामने जाके डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 16 × 4 आपका आ गया 64। अब ये जो स्क्वायर है ये सामने जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा ना। एंड 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है, वो होता है 8 का, यानी कि इसकी साइड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड्स की लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। सिक्सटीन टाइल्स, ठीक है, इसमें बोला है कि भाई एक फ्लोरल डिज़ाइन है जिसमें 16 टाइल्स लगाकर ये डिज़ाइन बना है, जो 16 ट्राइंगल्स लगे हुए हैं उसमें, ठीक है, विच आर ट्राइंगलर्स, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर, देखिए इसमें ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है, और जब ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है फिर तो हमें पता है हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो एक साइड हो जाएगी ए, एक हो जाएगी बी और एक हो जाएगी सी। आगे इसमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको 50 पैसा के हिसाब से कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तीनों साइड दे रखे हैं तो पहले हम एस निकाल देंगे, a + b + c/2 करेंगे, 9 + 28 + 35/2, इनको ऐड किया तो ये आ गया 72/2, और इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे विच इज़ एस, एस - ए, एस - बी, एस - सी। एस हमारा 36 आया है, एस - ए आप करोगे तो 36 - 9, पहली साइड 9 है, दूसरी साइड हमारी है 28 तो 36 - 28, और तीसरी साइड हमारी है 35 तो 36 - 35। अब देखिए 36 एज इट इज़ आ गया, 36 में से 9 माइनस करेंगे 27, 36 में से 28 माइनस करेंगे तो 8, और 36 में 35 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। इसके बाद अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 36 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो हो जाएंगे 3 × 3 × 2 × 2। 27 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × 3 × 3, एंड ये वाला 8 जो है इसकी हो जाएंगे 2 × 2 × 2, और 1 एज इट इज़ आप लिख सकते हो या फिर ना लिखो तो भी चलेगा। अब आपको पता है जो दो सेम नंबर होते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं। देखिए इसका पेयर है तो ये 3 आ जाएगा बाहर, यहाँ पर इस 2 का भी पेयर है तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, एक ये 3 है ये भी 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इस 2 का पेयर है ये भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 2 जिसका कोई पेयर नहीं है। आ जाएगा, तो 36 √6 आ गया। अब ये देखो हमने √6 की भी वैल्यू निकाल ली। √6 की जो वैल्यू होती है वो होती है देखिए 2.449 समथिंग। अब मैंने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके क्या बना लिया, 45 बना लिया, तो ये आपका आ गया 2.45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर टाइल्स निकालते हैं। देखो ये तो एक टाइल का एरिया निकला ना, और उस फ्लोरल डिज़ाइन में 16 टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16 टाइल्स का एरिया निकालेंगे, मतलब एक एरिया को, एक का जो एरिया निकला है टाइल का उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे तो ये आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। यहाँ पर पैसा में कॉस्ट दे रखा है, रेट जो दिया हुआ है पैसा में दिया हुआ है। हमें पता है भाई अगर हमें पैसा को रुपये में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, क्योंकि हमारा 1 रुपये में कितने पैसा होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है जी। 100 पैसा होता है तो इसलिए हम यहाँ पे अगर निकालेंगे भाई एक पैसा में कितने रुपये हो जाएंगे तो वो आ जाएगा 1/100, ठीक है। तो 50 पैसा में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, तो 50/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50/100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉस्ट निकालने के लिए। और यहाँ पे √6 की वैल्यू निकालने के पीछे भी एक रीज़न था। भाई देखो कॉस्ट अगर आप निकालनी है, आपको कहीं पैसे देने हैं, तो हम रूट में तो पैसे नहीं देंगे ना जब तक हमें एग्जैक्टली वैल्यू ना पता चले, इसलिए हमने रूट में वैल्यू निकाली है, रूट की जो वैल्यू होती है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे ये कट के आ जाएगा 50/100 को कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर इनको डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा। इसका मतलब आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, 705.6 रुपीज़।